माननीय अध्यक्ष जी, निधन के निर्देश। संभल हिंसा का मामला संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक में गूंज रहा है। सोमवार से शुरू हुए यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही संभल का मुद्दा उठा। इस मुद्दे पर एक ओर जहां सीएम योगी ने अपना पक्ष रखा, वहीं संभल से विधायक इकबाल महमूद ने जमकर हमला बोला। उन्होंने शाही जामा मस्जिद के इमाम को मस्जिद के अंदर जला देने की घटना का जिक्र किया। 1976 में हुई थी। 1976 में जामा मस्जिद, उसी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम को जिंदा जला दिया था मस्जिद के अंदर सुबह 3 बजे। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह काम करती रही। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। जामा मस्जिद की कमेटी ने सर्वे करने पहुंची टीम का पूरी तरह से सहयोग किया था, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद जैसे ही टीम वहां से निकली तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सर्वे 29 नवंबर तक होना था, लेकिन लखनऊ से आदेश किया गया कि सर्वे 24 नवंबर को ही कराना है। पूरी तरह का सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया। मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को के लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को यह कहा गया कि रात को हमारे संभल के अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे यह कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है। मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। संभल के विधायक इकबाल महमूद ने आगे कहा 24 नवंबर को इसलिए सर्वे कराना था क्योंकि 23 नवंबर को रिजल्ट आया था। कुंदरकी में सारे मुस्लिम वोट जबरदस्ती डलवा लिया गया था। इसको लेकर कोई विरोध न हो, इसलिए सर्वे कराना जरूरी हो गया था। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदरकी विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की, और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहां नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहां नहीं था। गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए, और उसके बाद से पुलिस ने पड़तालना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे, मगर नामजद किया गया बाद में। सपा विधायक का कहना है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि संभल में मौजूद अधिकारी नए हैं, उन्हें पहली बार पोस्टिंग मिली है, जिसकी वजह से उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। ये घटना लखनऊ मुख्यालय से कंट्रोल हो रही थी। हुई
कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए नए हैं, उन्हें पहली मर्तबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। सपा विधायक ने संभल हिंसा का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीएम योगी से 10 विधानसभा सदस्यीय कमेटी बनाने की मांग की है। इस कमेटी में 7 बीजेपी और 3 सपा के सदस्यों को शामिल करने की मांग की है ताकि पता चल सके कि हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। मंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूं, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये ज्यादती ना कराइए, बहुत ज्यादती हो रही है और खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना का मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हम इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य रहा है इस देश के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो तो हम आगे बढ़कर अपना साथ दें और हमें शक्ति नजर से देखा जाता है। इकबाल महमूद ने संभल के हालात का जिक्र करते हुए विधानसभा में कहा, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो उनके वोटिंग का अधिकार ही छीन लो, लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए, मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए कैसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए, इसलिए आप ये काम करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।